उत्तर प्रदेश पीसीएसजे प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब जो टारगेट है आपके सामने, जो बच्चे जो है, कुछ बच्चे तो ऐसे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और उनके सामने जो है राजस्थान जुडिशरी भी है और हमारा जो है ये छत्तीसगढ़ पीसीएसजे भी है। अब जो छत्तीसगढ़ पीसीएसजे या फिर मतलब जो है राजस्थान पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है हम आज जो लाए हैं एक जो है भारतीय संविदा अधिनियम, माने कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें जो है आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि सर हमें जो है कुछ धाराओं के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं उनके बारे में बता दीजिए और जो हमारे वाद हैं या मेन का केस लॉ हैं उनके थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए आप जो है। चलिए देखिए, हमने इस पे विचार किया है, इस पे जो है हम जो है पूरे आज संपूर्ण जो है भारतीय संविदा अधिनियम के पूरे धाराएं और पूरे केसवाद कुछ खास महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो है भारतीय संविदा अधिनियम है क्या, देखिए। अब इसमें देखिए यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा गया है। अब इसके अंतर्गत यह अधिनियम सितंबर के प्रथम दिन से लागू हुआ या प्रवर्त हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य संविधाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समाचीन है। मतलब ये जो है हमारा जो है भारतीय संविदा अधिनियम है। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो दो का में देखिए हमारा जो है प्रस्थापना शब्द की परिभाषा दी गई है। अब देखिए मतलब जो है दो खा में जो है वचन शब्द की परिभाषा दी गई है। देखिए इसको जो है डिटेल में जब हम प्रयास करते हैं, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं या करूंगा जो है। इसमें देखिए फिलहाल अभी हमने जो मुद्दा जो हमारा है वो है सिर्फ जो है हमें मेन सेक्शन, अगर हम यहाँ एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा मैं तो ये समझिएगा फिर हमारे 10-15 सेक्शन ही होंगे, बाकी ज्यादा नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम ब्रीफ में जो है, जो आपने लास्ट टाइम पे कौन कौन से सेक्शन या धाराओं पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है उनको थोड़ा ध्यान देखे रहे, कौन से केस लॉ हैं जिनको आपने मेमोराइज करके अपने माइंड में सेट रखना है। जैसे देखिए हम दो गा की बात करते हैं, दो गा में क्या है हमारा वचनदाता और वचन ग्रहीता की परिभाषा दी गई है। मतलब समझिए जो है का में प्रस्थापना की परिभाषा है और गा में वचन की परिभाषा है और दो गे में वचनदाता और वचन ग्रहीता की परिभाषा को व्याख्या प्रावधान किया गया है। अब देखिए जो है लिली व्हाइट और बनाम मुन्ना स्वामी, ये प्रस्थापना संबंधित है। उसी के बाद हमारा है बेपलर बनाम बेपलर, ये विधिक संबंध सर्जित करने के आशय से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के प्रतिफल हो वो करार होता है। मतलब करार के बारे में जो बताया गया है, करार के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो हमारा धारा 2 अंग में किया गया है। नेक्स्ट देखिए वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो वृत्तिकारी वचन कहलाते हैं, जिसका प्रावधान हमारा धारा 2 में किया गया है। वह करार जो विधितः परिवर्तनीय नहीं है शून्य कहलाते हैं, जिनका प्रावधान 2 में किया गया है। वह करार जो विधितः परिवर्तनीय हो संविदा है, मैंने संविदा की जो परिभाषा संविदा के बारे में बताया गया है वो 2 में बताया गया है। मतलब समझिए ये 2 की बात हो रही है। आगे देखिए हमारा जो है वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर 2 विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य करने संविदा है। इसका जो प्रावधान है 2 में किया गया है, मतलब यह है इसमें किया गया है। आगे देखिए हमारा जो संविदा विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तब वह शून्य हो जाती है, इसका प्रावधान 2 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब ये तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा वो ध्यान रखना, वहां से एकदम क्वेश्चन रहते रहता है। अब देखिए हमारा धारा 3 जो है प्रस्तावनाओं की संसूचना प्रतिग्रहण और प्रतिग्रहण से संबंधित है। मतलब देखिए उसी प्रकार धारा 4 हमारी जो है वो सूचनाएं कब संपूर्ण हो जाती हैं इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो धारा 5 हमारी है वो प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसरण से संबंधित है। धारा 6 जो है हमारी प्रतिसरण के ढंग से संबंधित है।
मतलब एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखिए, धारा 3 जो है वो जो है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिश्रहण से संबंधित है। वहीं पर धारा 4 जो है सूचनाओं संसूचनाओं कब संपूर्ण हो जाती है। 5 का देखिए हम बात करते हैं प्रस्तावना और प्रतिग्रहणों का प्रतिश्रहण किया गया है। उसके बाद धारा 6 प्रतिश्रहण के ढंग या तरीके के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 7 जो संबंधित है वो प्रतिग्रहण आत्यांतिक होनी चाहिए। मतलब देखिए हमारा जो है धारा प्रतिग्रहण आत्यांतिक होना चाहिए, धारा 7 से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है दस जो है कौन से करार संविधाएं हैं, यानी वो करार बताने हैं जो संविधाएं हैं। ये हमारा जो प्रावधान है जो बताता है हमारा भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 10 के अंदर प्रावधान किए गए हैं। संबंध जो है हमारा जो है धारा 11 क्या कहती है, संविदा करने के लिए सक्षमता, यानी संविदा करने के लिए कौन आदमी सक्षम है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है वो बताया गया है। वहीं पर धारा 13 में जो है हमारे सम्मति कंसेंट की परिभाषा दी गई है, यानी कि जो है धारा 13 जो है ये कंसेंट या सम्मति से संबंधित है। स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा जो दी गई है हमारी वो अनुच्छेद 14 में दी गई है। अब देखिए धारा 15 की बात करते हैं, परपीड़न की परिभाषा दी गई है। वहीं पर 16 जो है अश्मक असर की परिभाषा से संबंधित है। 17 देखिए कपट की परिभाषा संबंधित है। और 18 हमारी जो है वो है हमारी दुर्वपदेशन की परिभाषा संबंधित है। मतलब एक बार फिर देखिए आप जो है देखिए वो करार जो संविधाएं हैं वो धारा 10 से संबंधित है और संविदा करने के लिए सक्षमता या एलिजिबिलिटी क्या है वो धारा 11 संबंधित है। सम्मति की परिभाषा जो दी गई है वो 13 में की गई है और स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा वो धारा 14 में संबंधित है। वहीं पर देखिए परपीड़न की परिभाषा जो संबंधित है वो धारा 15 से है। वहीं पर असीमक असर की जो परिभाषा है वो धारा 16 संबंधित है। कपट की परिभाषा धारा 17 संबंधित है और वहीं पर ध्रुव अपदेशन की जो परिभाषा है वो 18 संबंधित है। मतलब देखिए मैं ऐसे नहीं कि पूरे डिटेल में सारे के सारे सेक्शन आपको कराऊंगा, उसमें कुछ सिलेक्ट कराऊंगा जहां से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं और आते रहते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए हमारा धारा 18 में बताया दुरुपदेशन से संबंधित है और धारा 25 प्रतिफल के बिना करार से संबंधित है। वहीं पर जो है धारा 26 जो है विवाह अवरोधक करार शून्य है। 27 जो है व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। धारा 28 विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार शून्य है। 29 जो संबंधित है करार अनिश्चित के कारण शून्य है, यानी अगर जहां करार अनिश्चितता होता है वह शून्य होता है। धारा 30 जो है मध्यम निकाय या बाजी के तौर पर करार शून्य है। मतलब अब देखिए मतलब जो है एक तरह से देखिए इसको आप जो है ये मैं आपको थोड़ा बताया आपको। देखिए जहां पर देखिए हम जो है 25 को बात करते हैं, 25 है प्रतिफल के बिना करार शून्य है। वहीं पर जो 26 है विवाह का अवरोधक करार शून्य है। 27 व्यापार का अवरोधक करार शून्य है और 28 जो है विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार शून्य है। वहीं पर जो 29 है करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। 30 जो है हमारा मतलब देखिए पंचम के तौर पर करार शून्य है। ये मैंने 30 तक थोड़ा सा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट देखिए आगे जो है धारा जो 31 है वो समाश्रित संविदा की परिभाषा दी गई है। धारा 36 जो है असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है और वहीं पर जो है धारा 39 पूर्वकालिक संविदा भंग से संबंधित है। असंभव कार्य करने का करार जो धारा 56 से संबंधित है। मतलब समझिए ये जो आपने करने हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देखिए इनको जो है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैं बताया आपको अगर हम उल्टा चलते 56 जो है हमारा असंभव कार्य करने का करार है। वहीं पर जो है 39 जो है पूर्व संविदा भंग से संबंधित है। 36 हमारे असंभव घटना पर समाश्रित करार शून्य होता है। वहीं पर जो है समाश्रित संविदा की परिभाषा जो दी गई है धारा 31 में दी गई है। वहीं पर देखिए हमारा नेक्स्ट देखिए 62 धारा जो धारा 62 जो है संविदा का नवीन और विखंडन है। मतलब धारा 62 जो है संविदा को रिन्यू या फिर उसको विखंडन की बात करते हैं। वहीं पर देखिए हमारा जो है 63 जो है वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसे परिहार दे सकेगा। वहीं पर जो है हमारे जो है 64 जो है
शून्य संविधा के विखंडन के परिणाम से संबंधित है। 65 जो है उस व्यक्ति को बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन उस संविधा के अधीन जो शून्य हो गया हो फायदा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब समझिए जो धारा 65 हमारी जो 65 है उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविधा के अधीन जो शून्य हो गई हो फायदा प्राप्त किया हो। मतलब ये हमारा धारा मतलब जो है 65 संबंधित है। धारा 68 संविधा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा से संबंधित है। वहीं पर 69 हमारे उस व्यक्ति को प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसका समुदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। ये हमारे 69 से संबंधित है। वहीं पर देखिए हमारे 70 अनुग्राहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति को बाध्यता बनाता है। जो अनुग्राहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति को बाध्य। वहीं पर 71 है माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व, यानी कुछ मान पड़ा। उसको देखिए दूसरे देखिए 72 हमारा उस व्यक्ति का दायित्व जिसने भूल से या परपीड़न से अधीन धन का संदाय किया गया हो, यानी ये धारा 72 की बात करते हैं। देखिए अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं उनको थोड़ा सा डिटेल में आप जो है अपने जैसे मान लीजिए हमारे बेयर एक्ट की बात करते हैं या फिर ऐसे उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन घूम में यह है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वहीं से संबंधित बनते हैं। अब देखिए आप जो है नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है हमारा देखिए 72 तक मैंने बताया 73 में देखिए आप जो है संविधा भंग से कारित होने या नुकसान के लिए प्रतिकार, यानी कि यह है संविधा भंग हो गई, संविधा भंग कारित हो गई है उससे नुकसान के लिए प्रतिकार या मतलब जो है हमारे पास इसके संबंधित है धारा 73 संबंधित है। जहां षष्ठी का अनुबंध है वहां संविधा भंग के लिए प्रतिकार संविधा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार वो धारा पर हकदार है, वो हमारा 74 से संबंधित है। वहीं पर दे दे अक्षति पूर्ति की संविधा धारा हमारी जो है वो हमारी इसके लिए है मतलब यह है धारा 124 के लिए है। और वहीं पर देखिए हमारा शक्ति पूर्ति की संहिता वो धारा 126 से है। प्रतिभूति की संविधा वो हमारे 128 से संबंधित है। उसके बाद देखिए हमारा जो है नहीं प्रतिभूति वो 126 से संबंधित है। उसके बाद देखिए हमारा देखिए अक्षति पूर्ति मैं रिपीट कर देता हूं आपको जो है देखिए हमारा जो है जो अक्षति पूर्ति संविधा है वो 124 से संबंधित है। उसके बाद देखिए हमारा जो है प्रतिभूति की जो संविधा है वो हमारे 126 से है और प्रतिभू का दायित्व जो है 128 से है। उपनिधान जो है 148 से संबंधित है और उपनीति द्वारा बरते जाने वाली सतर्कता जो है वो हमारी 151 से संबंधित है। मतलब देखिए हमारा 151 जो है हमारा ये देखिए उपनीति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। उसके बाद देखिए हमारा जो है प्रतिभू का दायित्व या उपनिधान जो है ये हमारा 128 में है और मतलब जो है उपनिधान जो है हमारा 148 में संबंधित है। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है अब देखिए 151 तक तुमने बताया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे जो है 163 एक के बाद सीधे 163 पे आ रहे हैं हम जो है क्योंकि 163 इंपॉर्टेंट है। उसमें बाकी इंपॉर्टेंट तो है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट इतनी कि हमारे जो एग्जाम जो है हम एक फास्ट ट्रैक करने की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हम कैसे पढ़ते हैं इन धारों पर थोड़ा ध्यान देना आपको। जैसे उपनिधाता उपनीति माल से हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ का हकदार जो है धारा 163 संबंधित है। वहीं पर उपनीति की विशिष्ट धरणाधिकार यह धारा 170 से है। वहीं पर गिरवी जो हमारा रखना 172 से, अभिकर्ता की परिभाषा 182 में और उपभिकर्ता की परिभाषा जो है 191 में है। देखिए मैंने आपको 191 ये मेरे सेक्शन बताए आपको, इन सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप जो है तो ये समझिए आपका जो है भारतीय संविदा अधिनियम से जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं कम से कम जो है वो यहाँ से क्वेश्चन काफी आपके ठीक हो सकते हैं। जैसे आपने बताया था मुझे कि मतलब जो है कि हमारा नेक्स्ट जिस मान देखिए ये जो हमारे जो केस लॉ है केस लॉ संबंधित देखिए हमारे जो है अगर हम बात करते हैं लिली व्हाइट बनाम मुन्ना स्वामी ये हमारी प्रस्थापना से संबंधित है। मतलब जो है ये केस जो है हमारा प्रस्थापना से रिलेटेड है। उस वहीं पर
वेलफेयर बनाम वेलफेयर, ये विधिक संबंध सर्जन करने के आशय से है, जिसमें विधिक संबंध हमारे सर्जन होते हैं, तो वो हमारा वेलफेयर बनाम वेलफेयर की बात करते हैं। लाल मन शुक्ला बनाम गौरीदत्त, ये मतलब जो है हार्व ये बनाना प्रस्थापना ज्ञान के बिना प्रतिग्रहण नहीं है, यानी मतलब यह प्रस्थापना ज्ञान के बिना प्रतिग्रहण नहीं है। ये हमारा जो है लाल मन शुक्ला बनाम गौरीदत्त संबंधित है। हार्वे बनाम फैंसी, ये प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है। मतलब देखिए ये क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने रहे हैं। आगे देखिए ये बने हमारा भगवान दास बनाम गिरधरी लाल, टेलीफोन द्वारा ही प्रतिग्रहण या मानसिक स्वीकृति संविदा सर्जन के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब जो है हमारा ये इससे संबंधित है। आगे देखिए हनथोर्न बनाम फ्रेजर, ये प्रस्थापना के प्रतिग्रहण से संबंधित है। मतलब आगे देखिए हमारा जो है नेक्स्ट, ये हमारा मतलब जो है राजलकी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी, ये संबंधित है हमारा जो है प्रतिफल के बिना करार शून्य है। वहीं पर जो है चिनैया बनाम रमैया, प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविधा परिवर्तित करा सकता है, यानी ये इससे संबंधित है। मतलब जो है चिनैया बनाम रमैया, प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति संविधा परिवर्तित करा सकता है या लागू करा सकता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, जो व्यक्ति संविधा के पक्षकार नहीं है वह संविधा को प्रवर्तित नहीं करा सकता है, भले ही संविधा उसके लाभ के लिए की गई हो। ये देखिए जो मतलब केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए टिडले बनाम एटकिसन से संबंधित है जो है। आगे देखिए जो व्यक्ति संविधा के पक्षकार नहीं है वह संविधा को प्रवर्तित नहीं करा सकता है, ये जमुना दास बनाम राम अवतार से संबंधित है केस है। इसी में देखिए न्यायिक तथा पारिवारिक अनुबंध के मामले में कोई संविधा उस पक्षकार द्वारा प्रवर्तित कराई जा सकती है जो संविधा का पक्षकार नहीं है, ये संबंधित देखा हमारा जो है एमसी चाको बनाम स्टेट ऑफ ट्रावनकोर, इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो है वाद चलाने से परविरत रहना अच्छा प्रतिफल है, ये देवी राधा रानी बनाम रामदास ने कहा गया, यानी देवी दास बनाम रामदास में यह निर्णय हुआ है मतलब जो है कि वाद चलाने से प्रवृत्त रहना अच्छा प्रतिफल है। आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये है मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, ये कपटपूर्ण अव्यस के साथ संविधा प्रारंभ ही शून्य है। मतलब जो है अव्यस के साथ कोई भी शून्य संविधा होती है तो वो प्रारंभ से शून्य होती है, ये हमारा मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास से संबंधित है। उसके बाद जो है राज रानी बनाम प्रेम अदीव, ये सेवा संविधा चाहे वह अवयस्क ने स्वयं किया हो या फिर उसके संरक्षण ने उसके लिए किया हो, शून्य होती है। मतलब ये हमारा राज रानी बनाम प्रेम अदीव से मरे। शेर सिंह बनाम पृथ्वी सिंह, इसमें अश्मक असर की अवधारणा है, यानी कि यह असमयक असर की अवधारणा है। काली बख्श बनाम गोपाल सिंह, यह है प्रदानशील महिला द्वारा ही स्वतंत्र सलाह मान लेने का प्रभाव है। ये मतलब देखिए अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया इसका। आगे देखिए संविधा के पक्षकार की मृत्यु या अक्षमता, यह है रॉबिन्स बनाम डेविडसन। उसके बाद देखिए संविधा के विषय वस्तु की बर्बादी, टेलर बनाम ओल्डवेल। किसी विशेष घटना से घटित न होना, यह क्रेल बनाम हेनरी संबंधित है, इसको देखिए आप जो है। उसके बाद देखिए विधि में परिवर्तन और सरकार का हस्तक्षेप से जो संबंधित केस ला है हमारा, वो मानसिंह बनाम खजान सिंह से संबंधित है। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये है डेरी बनाम पीक, ये जानबूझकर मिथ्या कथन कपट की कोटि में आता है, यानी कि डेरी बनाम पीक में जो है जानबूझकर कथन कपट की कोटि में आता है, संबंधित है। आगे देखिए क्रेल बनाम हेनरी, ये समाश्रित संविधा से संबंधित है। वहीं पर मेहरी बीवी बनाम धर्मोदास से बताया मैंने अल्पवयस्क की संविधा प्रारंभ से शून्य होती है। यह भगवान दास बनाम गिरधर लाल टेलीफोन के प्रतिग्रहण संबंधित है। क्वांटम मेरिट के आगे है किए गए कार्य के अनुपात में प्रतिकर। क्वांटम मेरिट का मतलब समझिए आप जो है किए गए कार्य के अनुपात में प्रतिकर या इंडेमिनिटी, देखिए अब यह। उसके बाद है सामपाश्रिक समव्यवहार, मूल के साथ सहवर्ती समव्यवहार, यानी मूल के साथ सहवर्ती समव्यवहार। कंसेंस एंड आइडेम, दोनों पक्ष का एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो जाना है, इसे बोलते हैं कंसेंस एंड आइडेम। या फिर देखिए हमारा वाइड एंड इनेशियो,
प्रारंभ से ही शून्य है। ये देखिए अभी नेक्स्ट देखो हमारा 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात किसी बात को करने की जो शर्त है वो पूर्ण संविदा है। यानी 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात किसी बात को करने की शर्त पूर्ण संविदा है। वहीं पर बीमा पॉलिसी जो है वो हमारी समाश्रित संविदा के अंतर्गत है। जब किसी घटना का घटित होना असंभव हो जाता है तो शून्य संविदा होती है। उसके बाद देखिए पश्चातवर्ती शर्त सहित असमाश्रित संविदा है। नीलामी के समय बोली क्रय करने की गर्भित संविदा है। एक ओमनी बस में चढ़ना अदायगी के गर्भित प्रतिज्ञा उत्पन्न करना है। अभिकर्ता के आदेश पर माल का प्रदान ये गर्भित संविदा की उत्पत्ति है। आतिथ्य सत्कार के प्रस्तावना या प्रतिग्रहण ये संविदा की उत्पत्ति नहीं है। इसमें देखिए आगे देखिए कुछ ये हमारे जो महत्वपूर्ण वाद या निर्णय दिए गए हैं उनसे जज संबंधित है। अगर हम दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव संबंधित है, इसमें जो न्यायाधीश जो थे वो थे जस्टिस ओल्डफील्ड है। वहीं पर देखिए एरिंगटन बनाम एरिंगटन, इसमें लॉर्ड जस्टिस डेनिंग संबंधित है। उसके बाद ट्विडल बनाम एटकिसन, इसमें जस्टिस विटमेंस है। उसके बाद डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेली फ्रिज एंड कंपनी, इसमें जो है लॉर्ड वाइकाउंट हेल्डन है। उसके बाद देखिए चेन्नई बनाम रमैया, ये जस्टिस इंस एवं जस्टिस कंडेरिस है। मतलब जो है वेस्विक बनाम वेस्विक, ये लॉर्ड डेनिंग है। इससे यहाँ पर जाए और उसके बाद जमुना दास बनाम राम अवतार केस में जो जज थे वो लॉर्ड मैकनाटन थे। MC चाको बनाम स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, इसमें न्यायमूर्ति शाह थे। उसके बाद कृष्णलाल बनाम प्रमिला बलाबाला, इसमें जो थे हमारे मुख्य न्यायाधीश रेगिन थे। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम चमनलाल लूना एंड कंपनी, इसमें न्यायाधीश थे SK दास। देखिए ये मैंने खास में न्यायाधीश के बारे में बता दिया। देखिए मैंने आपसे 3-4 चीज डिस्कस करी है। एक तो हमारे जो है मेन भारतीय संविदा अधिनियम की धाराएं क्या है, में से मेन कौन सी करनी है आपको जो है। दूसरा देखिए हमारे जो है वाद या फिर जो है केस लॉ की बात करते हैं। तीसरी बात देखिए इसमें जो है कुछ खास महत्वपूर्ण वाद में जो है उनके न्यायाधीश कौन कौन न्यायाधीश थे नाम बताया उनके जो है। उसके बाद कुछ हमने कुछ मतलब कीवर्ड दिए हैं, जो उस बात है तो वो हमारे उससे संबंधित बन जाते हैं। देखिए इसमें जो है उम्मीद है कि आपको ठीक रहेगा और आप जो है भारतीय संविदा अधिनियम से क्वेश्चन सही कर पाएंगे, गलत आपके नहीं होंगे। चलिए आपसे